अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मिस्टर विकास खेमानी हैं, सीईओ हैं एडलवाइस के। मिस्टर खेमानी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहला मार्केट्स पर ही आपके कमेंट मैं लेना चाहूंगी। हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम 2014-2015 की शुरुआत के बाद ही मार्केट्स ने दिखाया, नया हाईज भी निफ्टी ने टच किया, लेकिन उसके बाद से वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है मार्केट में। अभी अप्रोच आपकी क्या है और क्या मुश्किलें बाजार के सामने आगे आ सकती हैं? मुझे लगता है बाजार अभी एक फेयर वैल्यू जोन में है। जो एक नई सरकार आने के बाद जो एक एक्सपेक्टेशन बनी है उसको कुछ हद तक फैक्टर इन हो चुका है। पर मुझे लगता है ये चीज़ को इससे को भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी अर्निंग साइकिल है जो बॉटम पे है, तो इसलिए बाजार फेयर वैल्यू जोन पे लग रहे हैं। तो जैसे अर्निंग ग्रोथ पिकअप होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, तो उसकी वजह से मार्केट फिर सस्ते लगने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाजार एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, अच्छा रिटर्न देना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा लंबा समय का व्यू रखें तो बाजार एक अच्छा रिटर्न देगा आने वाले समय। धीरे धीरे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग पिकअप होती जाएगी, वो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में होना चालू हो जाना चाहिए, तो अच्छा एक रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलना चालू हो जाएगा। मिस्टर खेमानी, एग्जैक्टली अगर आप देखें माफ कीजिएगा, डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर आप देखें शायद अर्निंग सीजन हम पे काफी भारी पड़ा, उसने काफी डिसअपॉइंटमेंट दिया भी। लेकिन एक जो ग्लोबल फ्रंट होता है उस पर भी अगर आप देखें हमें बहुत कंफर्ट नहीं था, क्योंकि यूएस में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी थी। और दूसरी बात ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट था वो मैट इश्यूज के चलते थोड़ा सा खराब हो गया। इस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे ग्लोबल रिस्क तो हमेशा रहेगी, और वो क्योंकि अपने आजकल का जो समय है वो एक ग्लोबल इंटीग्रेशन का समय है। वी आर ए ग्लोबल विलेज, तो कोई भी चीज़ ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, उसकी वजह से अगर कोई भी विश्व के बाजारों में कुछ होगा उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में दिखने को बिल्कुल मिलेगा। तो अभी जैसे कि जो जर्मन यील्ड्स हैं, यूएस यील्ड्स हैं, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम 5 ईयर हाई है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है विश्व के बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी। या फिर जैसे ग्रीस के अराउंड कुछ सिचुएशन बनती है, तो अगर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है तो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा, जो फंड लिक्विडिटी होती है, जो फंड डाइवर्जन होता है कोई दूसरे बाजारों में, दूसरे बाजार अट्रैक्टिव बनने के, जो अभी चाइना में हुआ रिसेंट पास्ट में, वैसा कोई एक बनता है तो उसका भी एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इम्पैक्ट हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जो आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, मीडियम टर्म देखेंगे, तो उसमें अर्निंग प्रिवेल करती है। जो आज के समय में भारतीय बाजार जो रिस्क रिटर्न, रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करते हैं, वो ऐसा मुझे कोई और दूसरा बाजार दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि बाहर से बहुत ही पैसा आएगा मार्केट को ड्राइव करने के लिए। जी, लेकिन मिस्टर खेमानी, मौजूदा मार्केट में इन्वेस्टर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या जो अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं उनको अभी प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मौका इसे देखना चाहिए? और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए तो किन सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना सही होगा? मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक इक्विटी का एक्सपोजर की बात है, आने वाले 5 सालों में कोई मुनाफा बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चरली अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में बढ़ाइए। इक्विटी में 15 से 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकता है। ये इंडिया में निवेशकों का इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स में ज़्यादा है, फाइनेंशियल एसेट्स में कम है, इक्विटी मार्केट में बहुत ही कम है। इक्विटी मार्केट अगर आप 15 से 20 साल का व्यू ले, 10 साल का व्यू ले, 5 साल का व्यू ले, तो कंपाउंडिंग रिटर्न करते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया जाना चाहिए और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू लेकर रखना चाहिए। एक और चीज, क्या क्रूड का पुल बैक आपको थोड़ा सा, अगर आप देखें इस वक्त, लगता है कि जो बाजार का सेंटीमेंट है वो खराब कर सकता है, या फिर FY16 की शुरुआत से जो हम FY16 के फर्स्ट हाफ में 50 से 75 बेसिस पॉइंट की रेट कट की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं, उन संभावनाओं पर क्या क्रूड का पुल बैक पानी फेर सकता है? जैसे कि जो क्रूड गया था $45, उसका आई थिंक वो सबने ऐसा सोचा था कि वो टेक्निकल एबेरेशन है, वो वहाँ पे रहने वाला नहीं है, तो इसलिए कभी भी इंडियन इकोनॉमी उस लेवल पे एडजस्ट हुई नहीं थी। तो अभी जो ये 60-65 का जो लेवल आया है, ये एक नॉर्मल सा लेवल है। आने वाले समय में क्रूड की डिमांड भी लिमिटेड है और दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी भी डेवलप हो रहे हैं, तो एक हमारा ये मानना है कि 60 से 65 की जो एक रेंज है उसमें ऑयल रहना चाहिए। उस ऑयल से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी कुछ तक ठीक कर सकती है, उससे कोई कंसर्न की बात नहीं है। तो अगर ये वापस $100 जाता है तो बिल्कुल कंसर्न आएगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन बदल सकती है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ सालों में एक $60 से $70 की रेंज में रहेगा, जो कि एक काफ़ी मैनेजेबल सिचुएशन है। मिस्टर खेमानी, अब जो नियर टर्म में जो ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, एक तो डेफिनेटली आरबीआई पॉलिसी और दूसरा है मॉनसून। आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बार? मॉनसून कैसा रह सकता है? अल नीनो को लेकर काफी बातचीत हो रही है, तो क्या अल नीनो का मॉनसून पर कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं?
जी, अगर मानसून मान लो कोई भी कारण से, अभी तक तो एक प्रेडिक्शन है वो ठीक ठाक सा ही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव प्रेडिक्शंस नहीं है, पर जैसा कि इंडियन इकोनॉमी मानसून पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो उसका एग्री सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मानसून में कुछ खराबी आती है तो। पर वो मुझे लगता नहीं कि अगर बाकी और आप दूसरे फायदे देखेंगे, दूसरे सेक्टर देखेंगे, तो वो अगर ग्रो करना चालू हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वाइड स्प्रेड बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल एक तबक्के के लिए, एक सेक्शन के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा और उसका आई थिंक निकालना पड़ेगा। मुझे अभी तक कोई चिंता वाली सिचुएशन लगती नहीं है। साथ ही मिस्टर खेमानी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार के 1 साल का जो कामकाज है वो पूरा हो चुका है, रिफॉर्म्स के एजेंडे पे सरकार ने काफी काम किया है, हालांकि कुछ रिफॉर्म्स बाकी हैं अभी, इस पर आपकी राय क्या होगी? मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि रिफॉर्म को समाओ एक पिछले कुछ समय में सीमित दायरे से देखा गया, रिफॉर्म को देखा गया एफडीआई रिफॉर्म को देखा गया कुछ हद तक, जबकि जो सरकार काम कर रही है वो रिफॉर्म बहुत वाइड स्प्रेड है। इंडिया में आज ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, इंडिया में आज ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की, जितने भी रिफॉर्म्स हैं, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो बड़े रिफॉर्म है। आप कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट, इंडिया में आज जरूरत है डी बॉटलनेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो रिफॉर्म। सो हमको जो रिफॉर्म चाहिए वो उस डायरेक्शन में सारे काम हो रहे हैं। इंडिया में बहुत पैसा है जिसको इन्वेस्टमेंट में यूज किया जा सकता है, इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। एक अनदर रिफॉर्म जो है कि इंडिया में आप फिजिकल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप फाइनेंशियल एसेट्स में कैसे लाएं, वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो ये जो सरकार है इसने ऐसे रिफॉर्म्स को लिया है जो मुद्दे पाए के हैं, जो स्ट्रक्चरल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पिछले कई सरकारों ने देखा भी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप वो रिफॉर्म की डेफिनेशन को थोड़ा बदल दें, जो एक काफ़ी सीमित दायरे में देखी गई थी पिछले सालों में, तो ये सरकार बहुत रिफॉर्मिस्ट नजर आएगी आपको। ये सरकार लगेगी कि इतने ऐसे काम किए हैं कि जिसका फार रीचिंग इफेक्ट अगले 5 साल 10 सालों में दिखने को मिलेगा। तो उन सबको नजर रखते हुए मुझे लगता है मैं एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मानता हूँ सरकार का हर डायरेक्शन में, चाहे वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे क्वेश्चनिंग सम ऑफ द डीप रूटेड बिलीफ उनको वापस जाके लाना है। तो आई थिंक वो सबको देखते हुए मुझे बहुत लगता है सरकार बहुत रिफॉर्मिस्ट है। जी चलिए मिस्टर खानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए और अपनी राय रखी बात पर। चलिए अब एक खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं बातचीत करने